नमो नमः बच्चों। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ संस्कृत दीपिका भाग 2 का पार्ट 3 यानी 7th क्लास का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है शारीरिक श्रम एव स्थूलता नाशकः। शारीरिक श्रम यानी फिजिकल जो आप मेहनत करते हो, फिजिकल जो काम करते हो, शारीरिक श्रम से ही स्थूलता, स्थूलता यानी मोटापा, मोटापा, मोटापे का नाश होता है। शारीरिक श्रम ही मोटापे का नाश है। जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल काम करते हैं, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो मोटे नहीं होते। आपने किसी मजदूर को देखा है कभी मोटा है? जो मजदूर खेतों में काम करते हैं, जो मजदूर घर बनाते हैं, उनको कभी देखे हैं वो मोटा होता है? नहीं होते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो इसलिए वो मोटे नहीं होते। तो जो मोटे कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा खाते हैं और सोते रहते हैं, तो उससे हमारा जो फैट है वो बढ़ जाता है। तो इस चैप्टर में हमको बताएंगे कि हम अपने मोटापे को कैसे खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे स्म प्रयोग, स्म का मतलब होता है बेटा था, स्म मतलब था। ठीक है, तो स्म का कैसे यूज करते हैं, था का कैसे यूज करते हैं, वो भी आप यहाँ सीख जाओगे। स्टार्ट करते हैं। अभय और तरुण के बीच में बात हो रही है। अभय, तरुण त्वम किम गच्छसि, तरुण तुम कहाँ जाते हो। पुत्र मतलब कहाँ, गच्छसि मतलब जाते हो। तरुण, अभय अहम उद्यानम गच्छामि। अभय मैं उद्यान, उद्यान यानी बगीचा, बगीचा हो सकता है या पार्क हो सकता है, जाता हूँ। कथम क्यों। तरुण कहता है प्रातः भ्रमणाय व्यायामाय च, सुबह घूमने के लिए और व्यायाम करने के लिए। यहाँ पे लगी हुई है चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में आता है के लिए। इसलिए जाता है वो पार्क, घूमने, भ्रमणाय यानी घूमने के लिए, और व्यायामाय मतलब एक्सरसाइज करने के लिए। किम त्वम प्रातः काले प्रतिदिनम व्यायामं करोषि, क्या तुम हर रोज सुबह, प्रतिदिनम मतलब हर रोज, प्रातः काले मतलब सुबह, व्यायाम करते हो, क्या तुम हर रोज सुबह एक्सरसाइज करते हो। आम, आम का मतलब होता है हाँ। प्रतिदिनम व्यायामम स्वास्थ्याय लाभप्रदम भवति, हर रोज एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्याय यहाँ पे भी लगी हुई है चतुर्थी विभक्ति यानी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लाभप्रद यानी बेनिफिशियल होता है, भवती का मतलब होता है होता है। तो हर रोज एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। किंतु हम ना जाना सी, क्या तुम नहीं जानते। शारीरिक श्रम स्थूलता नाशकः भवति, शारीरिक श्रम से मोटापे का नाश होता है, मोटापा खत्म होता है। आम, अहम एकाम कथाम अपठम, हाँ मैंने एक कथा पढ़ी थी। श्रृणु सुनो, मैंने इस बारे में कथा पढ़ी है, कहानी पढ़ी है। सुनो, श्रृणु का मतलब, श्रृणु बेटा हर चैप्टर में आ रहा है, आपको याद हो जाना चाहिए। श्रृणु का मतलब है सुनो। विजयनगरे, विजयनगर में गोपालदासः नाम एकः श्रेष्ठी वसति स्म, स्म का मतलब अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, स्म का मतलब है था। विजयनगर में गोपालदास नाम का एक श्रेष्ठी अमीर रहता था, वसति स्म रहता था। तस्य सर्वाणि कार्याणि कर्मचारिणः कुर्वन्ति स्म, तस्य उसके, सर्वाणि सभी कार्य, कर्मचारिणा नौकर, कुर्वन्ति करते, स्म थे, उसके सभी कार्य नौकर करते थे, कर उसने कर्मचारी रखे हुए थे, हर काम वो उनसे कराता था। सह प्रतिदिनम पौष्टिकम भोजनम खादती स्म, वह हर रोज पौष्टिक भोजन खाता था। परम लेकिन शारीरिक श्रम ना करोति स्म, शारीरिक श्रम नहीं करता था, मतलब फिजिकल जो उसकी एक्टिविटी थी वो बिल्कुल जीरो थी, वो कोई भी काम नहीं करता था, अपनी बॉडी से कोई भी मेहनत वो नहीं करता था। अनेन कारणेन तस्य शरीरम स्थूलम आसीत, अनेक कारणों से, अनेक वजहें थी कि उसकी, तस्य मतलब उसका शरीर, स्थूलम मोटा था, उसका शरीर मोटा हो गया था, उसके बहुत सारे कारण थे। सह चलने भ्रमणे अपि सुविधाम, सॉरी असुविधाम अनुभवती स्म, वह चलने में, एक ही मात्रा लगी हुई है, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में होता है में, वह चलने में, भ्रमणे घूमने में, अपि भी, चलने
चलने में घूमने में भी असुविधा असुविधा अनुभव करता था, मतलब वह चलने और घूमने में भी उसको परेशानी होती थी। एक बार सः वह एकस्य चिकित्सकस्य समीपम अगच्छत्। एक बार वह एक डॉक्टर के पास गया। स्य लगा हुआ, एकस्य चिकित्सकस्य, तो चिकित्सक और स्य जो लगा हुआ है, आधा स और य जो लगा हुआ है, ये होती है बेटा षष्ठी विभक्ति। इसका साइन होता है के, का, के, की। ठीक है, का हो सकता है, के हो सकता है, की हो सकता है। तो यहाँ पे आएगा डॉक्टर के। ठीक है, एक डॉक्टर के पास गया। सः आत्मीयां व्यथां चिकित्सकम् अकथयत्। उसने अपने बारे में, आत्मीयां मतलब अपनी, आत्मीयां व्यथा अपनी हालत डॉक्टर को बताई। चिकित्सकम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, ये महालंत है ना, द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति का सिंबल होता है को, कर्ता ने कर्म को, तो डॉक्टर को बताया। चिकित्सकः अपृच्छत्। डॉक्टर ने पूछा, तव आपणम गृहात् कति दूरे अस्ति। तव मतलब तुम्हारा, आपणम बाजार, गृहात मतलब तुम्हारा घर से बाजार की दूरी कितनी है। तुम्हारा घर बाजार से कितना दूर है। कति दूरे कितना दूर, अस्ति मतलब है। त्वं गृहात् स्व आपणम कथम गच्छसि। तुम घर से, स्व का मतलब है अपने, आपणम दुकान, अपनी दुकान, कथम गच्छसि तुम घर से अपनी दुकान पर कैसे जाते हो। गोपाल दास अवदत्। गोपाल दास ने बताया, श्रीमन मम आपणः गृहात् एकम क्रोशम दूरम अस्ति। मेरा घर दुकान से, सॉरी मेरी दुकान घर से, गृहात पंचमी विभक्ति लिखी हुई है यानी से, गृहात घर से, मेरी दुकान घर से एक कोश, 1 किलोमीटर दूर है। अहम तत्र कार यानेन गच्छामि। मैं वहां कार से जाता हूँ। देख लो, इसका घर और दुकान 1 किलोमीटर की दूरी पे है, फिर भी किससे जाता है, कार से जाता है, जबकि 1 किलोमीटर तो पैदल भी जाया जा सकता है। चिकित्सकः अपृच्छत्। डॉक्टर ने पूछा, अस्मिन् कार्ये आहार व्यवस्था कार्ये च त्वं कति रूप्यकाणि व्ययं करोषि। इस कार्य में, अस्मिन् मतलब इस, कार्य सप्तमी विभक्ति, कार्य में, आहार व्यवस्था, कार्य कह रहा है इस कार्य में और खाने पीने में तुम कितने रुपए खर्च करते हो। मतलब कि तुम एक तो गाड़ी से जा रहे हो और खाने पीने में भी कुछ खर्च करते होंगे, तो तुम कितने पैसे खर्च कर देते हो। कति रुपये काणी मतलब कितने, कति मतलब कितने, रुपये काणी मतलब रुपए, व्ययम मतलब खर्च, करोषि मतलब करते हो। गोपाल दास अवदत्, एतेषु सर्व कार्येषु, इन सब कामों में, अहम प्रतिदिनम मैं एक दिन में 30 रूप्यकाणि व्ययम करोषि। 30, शतम का मतलब होता है, शतम का मतलब होता है 100, और त्रि का मतलब होता है 3, है ना, तो कितना हो गया 300। 300 30 रूप्यकाणि व्ययम करोमि, मैं इन सब कार्यों में 300 रुपए खर्च करता हूँ। चिकित्सकः अकथयत्। डॉक्टर ने कहा, अधुना अब अग्रे 30 रूप्यकै एव एक मास पर्यन्तं स्वीयाम् आहार व्यवस्थायां कुरु। किन्तु इदम् आवश्यकं यत् तानि 30 रूप्यकाणि शारीरिक श्रमेण उपार्जितानि एव भवन्तु। कह रहे ठीक है, आगे भी तुम 300 रुपए खर्च करो। ठीक है, 1 मास पर्यंत, 1 महीने तक तुम 30, अच्छा, स्वीयाम आहारम व्यवस्थाम करो, तुम अपने आप अपने आहार की व्यवस्था करो। लेकिन एक चीज याद रखना, तुम 300 रुपए खर्च करते रहो आगे भी, लेकिन एक चीज याद रखना, किंतु इदम यह आवश्यकम यत, यह जान लो, तानी 30 रूप्यकाणि, तानी मतलब वह, वे, 300 रुपए, 300 रुपए, 30 रूप्यकाणि शारीरिक श्रमेण, तुम्हें कैसे उपार्जित करने हैं, तुम्हें वह कैसे कमाने, उपार्जितानी मतलब कमाना, तुम्हें वह कैसे उपार्जित करने, कैसे कमाने, शारीरिक श्रम से ही कमाने हैं। तुम 300 रुपए खर्च करो, लेकिन तुम्हें 1 महीने तक वह पैसे शारीरिक श्रम से कमाने हैं, मतलब तुम कुछ मेहनत करके कमाओ और तुम फिर उसको खर्च करो। ठीक है, तो अब वो मेहनत करके कमाएगा तो उसका मोटापा कम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ
हमें हमें हेल्दी नहीं, क्या हम सोचे हम तो हेल्दी फूड खाते हैं, हम तो स्वस्थ रहेंगे, हम तो हमेशा न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं और खाते रहते हैं, हम तो बीमार होने ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर हम सिर्फ खाते ही रहेंगे और बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में फैट इकट्ठा होता रहेगा और हम मोटे हो जाएंगे। तो इस चैप्टर का जो मॉरल है वो है यतो ही, क्योंकि शारीरिक श्रम एव स्थूलता नाशकः, क्योंकि शारीरिक श्रम से ही मोटापे का नाश होता है। तो डॉक्टर उसे कह रहा है जो तुम ये गाड़ी में बैठ के जाते हो और 300 रुपये लगा देते हो खाने पीने में, इससे अच्छा तुम मेहनत करो, बॉडी से कुछ काम करो अपनी, और उससे कमाए हुए पैसे जो तुमने शारीरिक श्रम से जो पैसे कमाए हैं उसी को तुम खर्च करो। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं आपको उसमें आंसर कर दूंगी। नेक्स्ट है ये, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा बुक वर्क। गोपाल दास कुत्र वसति स्म, गोपाल दास कहाँ रहता था। ये देखो ये इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, ये तो आप खुद ही कर लो ना, आपने अभी भी चैप्टर सुना। गोपाल दास कहाँ रहता था, गेस बाय योरसेल्फ। गोपाल दासस्य कष्टस्य किम कारणम आसीत्, गोपाल दास के कष्ट का क्या कारण था। रुग्णावस्था वह बीमार था, सुंदरता वह सुंदर था, स्थूलता मोटा था, वृद्धावस्था बूढ़ा था। तो वो क्या था, वह मोटा था, स्थूलता। गोपाल दास कस्य समीपम गच्छत, गोपाल दास किसके पास गया। अग्रजस्य अपने बड़े भाई के, जनकस्य पिताजी के, अध्यापकस्य अपने टीचर के, और चिकित्सकस्य यानी डॉक्टर के पास गया। गोपालदास स्व आपणम कथम गच्छति स्म, गोपाल दास अपनी दुकान पर कैसे जाता था। कार यानेन, साइकिल द्विचक्रिकया, साइकिल, बस यानेन, बस से, और शकटेन। तो अब हमें क्या डिसाइड करना, गोपाल दास कैसे जाता था, तो कार यानेन, कार से। शारीरिक श्रम काम नश्यति, शारीरिक श्रम से किसका नाश होता है। योग्यताम, स्थूलताम, शक्तिम, ऊर्जाम। स्थूलताम आपने पढ़ा ना, मोटापे का। एक पदेन उत्तर है, विजयनगरे को नाम श्रेष्ठी वसती स्म, विजयनगर में किस नाम का श्रेष्ठ अमीर आदमी रहता था। गोपाल दास, यही था। हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, आप क्रॉस चेक कर लेना। गोपाल दासस्य कार्याणि के कुर्वन्ति स्म, गोपाल दास के सभी कार्य कौन करते थे। कर्मचारिणः, कौन करते थे बेटा, कर्मचारिणः, बहुत सारे नौकर थे उसके पास। कस्य शरीरम स्थूलम आसीत्, किसका शरीर मोटा था, गोपाल दास का। गोपाल दासः, गोपाल दासस्य आपणः गृहात् कति दूरे आसीत्, गोपाल दास की दुकान घर से कितनी दूर थी। एक क्रोशम, एकम क्रोशम, 1 किलोमीटर। स्थूलतानाशकः कः आसीत्, मोटापे का नाशक कौन होता है। किससे मोटापा नाश होता है, शारीरिक श्रम, शारीरिक श्रम से होता है ना। गलत कह रही हो क्या, अरे एक सेकेंड, चलो आप यहाँ भी देख लो, ये लिखा हुआ यहाँ पूछा शारीरिक श्रम का नाशति, शारीरिक श्रम से किसका नाश होता है। और यहाँ पूछा हुआ है स्थूलतानाशक किससे होता है, हम लिखेंगे शारीरिक श्रम, हाँ शारीरिक श्रम से। विजयनगरे कः वसति स्म, विजयनगर में कौन रहता था, गोपालदासः। गोपालदासः कीदृशं भोजनं खादति स्म, खादति स्म, गोपालदास कैसा भोजन खाता था। कीदृशम मतलब कैसा, पौष्टिक आहार, कैसा खाता था, पौष्टिक खाना ही खाता था वह। गोपालदासः काम असुविधाम अनुभवति स्म, गोपालदास किस चीज में असुविधा महसूस करता था, घूमने में, भ्रमणाए, और किसमें महसूस करता था, घूमने और चलने में, या एक्सरसाइज में, या किस लिए में, वो आप डिसाइड करें। दो चीजें वहां पे दी हुई हैं, घूमने में या चलने में, या किस चीज में। मैं ये भी नहीं कह रही भ्रमणाएं, आप खुद डिसाइड करो कि गोपाल दास किस चीज में असुविधा महसूस करता था। गोपाल दास चिकित्सकम किम अकथयत, गोपाल दास ने डॉक्टर को क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा था डॉक्टर को उसने। हाँ ये सब आप देखो, ये खुद चैप्टर में ढूंढोगे, अभी इतने अच्छे से चैप्टर समझाया है, खुद से प्रयास करोगे तो आपको याद भी रहेगा। अभी मैं यहाँ लिखवा दूँ, आप कॉपी कर लोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, खुद से आप ट्राई करोगे तो आपको वो याद रहेगा। गोपाल दास प्रतिदिनम कति रूप्यकाणि व्ययम करोति स्म, गोपाल दास एक दिन में कितने रुपए खर्च करता था। 30 मत लिख देना, आपको लिखना है 63 यानी 300, 63 रूप्यकाणि।
ये कर लेना। देखो ये सिंपल ही होता है, अगर आपको नहीं भी आते हैं तो तरुणः विसर्ग लगा हुआ है, एक वचन है। कहा एक वचन यहाँ पे भी है। विजयनगरे इसमें सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति है के। कर्मचारिणः, कर्मचारिणः यहाँ बहुवचन है, तो हम क्या लिखें यहाँ पे, तस्य सर्वकार्याणि कर्मचारिणः कुर्वन्ति, उसका सभी काम कर्मचारी। अच्छा यहाँ पे के नहीं आएगा, सॉरी गलती हो गई, के तो यहाँ आएगा। के ये बहुवचन है, कर्मचारिणः बहुवचन है, यहाँ के आएगा। कहा कौ के होता है, कहा कौ के होता है, कहा एक वचन, कौ और के आपका जो होता है वो बहुवचन होता है। कर्मचारिणा भी बहुवचन है, तो के आपका थर्ड में आएगा और कहा आपका फर्स्ट में आएगा। विजयनगरे गोपाल दास कहाँ रहता था, ये है कहाँ, गोपाल दास कहाँ रहता था, तो हम लिखेंगे कुत्र, कुत्र होता है कहाँ, ये हो जाएगा आपका सेकंड का। गोपाल दासः कुत्र वसति स्म, गोपाल दासः चिकित्सकस्य समीपम अगच्छत्, गोपाल दास किसके पास गया, चिकित्सकस्य की जगह लिखेंगे किसके पास, तो हम यहाँ लिखेंगे कस्य समीपम अगच्छत्, तो घ का आपका हो गया कस्य। गोपाल दास स्व आपणम कार यानेन गच्छति स्म, गोपाल दास अपनी दुकान किससे जाता था, कार से, तो कार यानेन की जगह पे कार यानेन में है तृतीय विभक्ति और केन में भी है तृतीय विभक्ति एक वचन, तो हम लिखेंगे केन। गोपाल दास प्रतिदिनं 30 रूप्यकाणि, 30 रूप्यकाणि, तो हम यहाँ लिखेंगे कति रूप्यकाणि, कति मतलब कितने, कितने पैसे खर्च करता था, तो चा का हो गया कति। ये आप खुद कर लेना, आपको अगर शब्द रूप याद है, नहीं याद है तो एक बार शब्द रूप रिवाइज करो और फिर इसको करो, शब्द रूप आपको आने ही चाहिए। बाकी का बुक वर्क आप खुद करना। आई होप आपको समझ आ गया हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, आई विल हेल्प। ओके, थैंक यू, बाय बाय।